Very good morning, children. Most welcome in this book reading session. Today we will learn a story named The Sparrow and the Ant. Ready? Yes, sir. Let us learn True friends help each other. स्पैरो का अर्थ होता है गौरैया और एंट का अर्थ होता है चींटी। एक गौरैया और एक चींटी की यह कहानी है। चलो हम लोग सीखते हैं। ट्रू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर। जो सच्चे मित्र होते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं। वन डे एन एंट वाज सर्चिंग फॉर सम वाटर। एक दिन एक चींटी कुछ जल की तलाश कर रही थी। सी सॉ ए स्ट्रीम एंड ट्राइड टू रीच द स्ट्रीम। वह एक जलाशय देखी और वहाँ पहुँचने का प्रयास की। वाइल ट्राइंग टू क्लाइम अप ए ब्लेड ऑफ ग्रास शी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। जब वह एक घास की पत्ती पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी तभी वह गिर जाती है और जलाशय में चली जाती है। ए लिटिल स्पैरो हु लिव्ड इन ए ट्री नियर द स्ट्रीम सॉ द एंट ट्राइंग टू क्रॉस द स्ट्रीम। एक छोटी गौरैया जो उस जलाशय के निकट एक वृक्ष पर है, वह देखती है कि यह जो चिड़िया है, ये जो चींटी है, वो जलाशय को पार करने का प्रयास कर रही है। बट द वाटर वॉज फ्लोइंग वेरी फास्ट। लेकिन जल की प्रवाह बहुत तेज़ थी। द स्पैरो डिसाइडेड टू हेल्प द एंट। और तो उस गौरैया ने निर्णय लिया कि मैं अवश्य ही इस चींटी की मदद करूं। ये देख सकते हैं आप, ये स्पैरो है जो एक वृक्ष पे बैठी हुई है और ये जलाशय है जिसमें चींटी तैर रही है। अब आगे देखें क्या होता है। सो इट पिक्ड अप ए लीफ एंड ड्रॉप्ड इट नियर द एंट। इसलिए स्पैरो ने एक पत्ती लिया और उसे उस जलाशय में चींटी के पास गिरा दिया। द एंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ। फलस्वरूप द चींटी जो थी वो उस पत्ती पर चढ़ गई एंड फ्लोटेड अक्रॉस द स्ट्रीम। और वह उस जलाशय को पार कर गई, यानी तैरकर पार कर गई। इट रीच्ड द अदर साइड एंड सेड टू द स्पैरो। वह जलाशय के दूसरे पार चली गई और गौरैया से कही, थैंक यू माई फ्रेंड, यानी धन्यवाद मेरे मित्र। आई विल नेवर फॉरगेट योर हेल्प। मैं कभी तुम्हारी मदद को नहीं भूलूंगी। ए फ्यू डेज लेटर। कुछ दिनों के बाद ए बर्ड कैचर केम टू द फॉरेस्ट। कुछ दिनों के बाद एक चिड़िया पकड़ने वाला जंगल में आता है, यानी जंगल में आया। ही वॉन्टेड टू कैच द स्पैरो। उसने गौरैया को पकड़ने का प्रयास किया एंड ट्राई टू थ्रो ए नेट टुवार्ड्स द स्पैरो। और उसने गौरैया की तरफ अपना जाल फेंकने का प्रयास किया, हॉपिंग टू ट्रैप इट, उसे पकड़ने के लिए। द स्पैरो कुड नॉट सी द बर्ड कैचर। और गौरैया उस चिड़िया पकड़ने वाले को नहीं देख सकी, बिकॉज ही वॉज हिडन, क्योंकि वह छुपा हुआ था। बट सडनली द बर्ड कैचर वॉज बिटेन ऑन द नेक बाय द एंट। लेकिन अचानक उस चींटी के द्वारा उस बर्ड कैचर को, यानी चिड़िया पकड़ने वाले को गर्दन पर काट लिया गया, यानी चींटी ने उस चिड़िया पकड़ने वाले के गर्दन पे चींटी काट ली। ही स्क्रीम्ड, वह चिल्लाया, एंड ड्रॉप द नेट, और अपने जाल को नीचे गिरा दिया। द स्पैरो फ्लू टू ए हायर ब्रांच। फलस्वरूप जो स्पैरो थी वो उड़ गई ब्रांच वेयर इट वाज सेफ, और वो ऊंचे शाखा पर चली गई। द स्पैरो फ्लू यानी उड़ गई, टू ए हायर ब्रांच, ऊंचे शाखा पर चली गई, वेयर इट वाज सेफ, जहाँ वह पूर्ण सुरक्षित थी। आप देख सकते हैं ये स्पैरो है शाखा पे, और ये चिड़िया पकड़ने वाला है बर्ड कैचर, जिसको चींटी यहाँ पे काट रही है। और इसके काटने के कारण इसके हाथ से ये नेट छूट जाता है और उस स्पैरो की जान बच जाती है। अब आप देखिए आगे क्या होता है। द स्पैरो सॉ, तो गौरैया ने देखा, दैट द एंट वाज द सेम एंट दैट इट हैड हेल्प्ड ए फ्यू डेज एगो। तो गौरैया देखती है कि ये तो वही चींटी है जिसे मैंने कुछ दिनों पहले मदद किया था। द स्पैरो थैंक्ड,
तो स्पैरो ने उसे धन्यवाद दिया। द स्पैरो थैंक द एंट सेइंग, क्या कहते हुए धन्यवाद दिया? थैंक यू, यू आर ए ट्रू फ्रेंड, तुम सच्चे मित्र हो। तो इस तरीके से हमने जाना कि सच्चे मित्र कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं। ये चींटी है जिसने इसकी जान बचाई और ये गौरैया है जिसने इसकी जान बचाई। तो इसमें हमने क्या सीखा? ए ट्रू फ्रेंड हेल्प ईच अदर। इसीलिए इस कहानी का में ये हेडिंग है, लेट अस लर्न ट्रू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर। अगली कड़ी में आप लोग इसके प्रश्नोत्तर को जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। मस्ट लिसन इट and practice your book, how to read it, so that your spelling and pronunciation can be improved well. All the best.